वने की न खाली, वने की न खाली, तुझे दर न कोई, वने की न खाली, वने की न खाली। सदाई बरल आहे तिन जी झोली, तिन जी झोली, सदाई बरल आहे तिन जी झोली, तिन जी झोली। श्रद्धा साहे जिन तोखे बुधो, श्रद्धा साहे तोखे बुधो, तोखे बुधो दादी ॾिनो आहे तो अलख जो, अलख जो, अलख जो पतो, 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 अलख जो, अलख जो, अलख जो पतो। हाँ बताओ। मैं बोलती हूँ ज्ञान की शुरुआत हो जाएगी जब ये तुम वजह बोलना बंद करोगे। कोई तेरे दुख का वजह नहीं है, दुख की वजह नहीं है। किसी को तुमने ऐसी हेल्प की है जो वो अटक गया है, अभी तेरे को नहीं दे रहा है, तुम बोलते है इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, पर यह वजह नहीं है, नहीं है ये वजह, तुम गलत फहमी में है। तूने क्यों ऐसा किया जो वह भी अटक गया, तू भी सटक गया। अच्छा किया तो अभी खुशी से ख्वाब कर, खुशी से ख्वाब नहीं करता है, बोलता है इसकी वजह से मैं अटक गया। हम तो देखते हैं तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस, तुम्हारा अंधविश्वास, ये सब तुम्हारे दुख की वजह है, नहीं तो कोई वजह नहीं। मेरे पास मान के जाते हैं, कोई आदमी इधर उधर ताकता रहता था, फिर मेरे को आके बताया मेरी औरत ऐसी है तभी ऐसा होता है दादी, नहीं तो मैं जिक्र ऐसा नहीं करता। मैंने उसको प्रूव करके दिखाया तेरा ये ख्याल है, अगर तेरे को वो कमियां देती है वो भी ऐसा करे तेरे को चलेगा, बोलते हैं नहीं, तो फिर तेरे को कैसे, उसको कैसे चलेगा। फिर मैंने उसको बताया अगर तू इधर उधर ताकना बंद करे तो तुझे अपने औरत में कमियां नहीं दिखाई देगी। तो आज बोलते हैं आपने सच बोला, मैंने इधर उधर ताकना बंद किया तो अभी उसमें मुझे गुण दिखाई देते हैं। बताओ। वैसे ये दूसरा योगी आया, मैं जुआ खाने में जाता हूँ, मैं शराब खाने में जाता हूँ, किट किट की वजह से। क्या सुना? बोलो बोलो। दादी भगवान ने बताया ना, जब तक वजह है तब तक ज्ञान में उन्नति नहीं है। तो पहले होता था ना, मैं इसके वजह से, मैं समझो अपनी बात है, ये इसके वजह से मैं उन्नति नहीं कर रहा हूँ या शांति नहीं मिल रही है। तो अभी जैसे नज़र आप अपने पे दिखाते हैं तो जैसे अंदर अंदर रिलैक्स बढ़ते जाते हैं। सही है ना? जो बीत गया अब जैसे बताया, खुशी से ख्वाब करो, जो बीत गया खुशी से ख्वाब करो, और वजह खुद को मानो, दूसरे को वजह नहीं मानो। दूसरे को वजह मानेगा नो एंड, खुद को मानेगा तो शक्ति बढ़ेगी। फिर भी मैंने कंसेशन दी है कि बोलने वाली बात थोड़े में बोलो, वन टाइम बोलो, मीठा मीठा करके बोलो, ज़्यादा मत बोलो। पर जे तू वजह दूसरे को मानता है तो तू ज़्यादा बोलने के सिवाय रह नहीं सकेगा, ज़्यादा बोलता ही जाएगा, क्योंकि वजह दूसरे को मानता है। पर जे तू दूसरे को वजह न माने तो तू ज़्यादा बोल ही नहीं सकता है। खुद को मानो। मेरी कमज़ोरी है ना, मैं नहीं चुप बैठ सकता हूँ,
मेरी कमज़ोरी है ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरी कमज़ोरी है ना, इसके सिवाय मैं नहीं रह सकता हूँ। सब अपनी कमज़ोरी देखेगा तो तेरी ताकत बढ़ जाएगी। अपनी कमज़ोरी नहीं देखता है मनुष्य तो दूसरे को वजह मानता है। अब दूसरे को वजह मानना छोड़ दो। और बोलो। और ये बताया आपका ओवर कॉन्फिडेंस और अंधविश्वास ही दुख का कारण है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस और अंधविश्वास। कॉन्फिडेंस भले रखो ना, पर तो ओवर कॉन्फिडेंस किसको कहता है? ओवर कॉन्फिडेंस में लक्षण क्या होते हैं वे तो सोचो, वे तो मेरे को बताओ। ओवर कॉन्फिडेंस में तेरे में क्या गुण क्या अवगुण होते हैं? छाऊं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मां जेकर निशानी गोलियां तो कीअं गोलियां भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये क्या करता है जो ओवर कॉन्फिडेंस है? बोलो। ये तो आपने बोल दिया, ओवर कॉन्फिडेंस भगवान ने भी बता दिया। पर तुम अपने को ठीक करने के लिए, माने किसको कहते हो ओवर कॉन्फिडेंस वाला मनुष्य क्या करता है? जैसे आत्मा में रमण करने वाला मनुष्य त्याग में, वैराग्य में, शांति में रहता है। आत्म निश्चय में जो रहता है वो अपने में ही अपनी शांति में रहता है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाला मनुष्य वे क्या करता है आखिर? हाँ, आई एम, माइक पर बोलो, ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट ऐसे सोचता है। आई एम ऑलवेज राइट, अपने को ही राइट मानता है। और बोलो। ज़रे ज़रे उसकी निकल आती है अपनी होशियारी, अंदर में वो जो भी कुछ जानता है वो ज़रे ज़रे उसके बाहर आ जाता है। दूसरे को गलत ही समझता है तो होशियारी निकल आती है। और ओवर कॉन्फिडेंस जा छा लक्षण हूंदा आहिनि? बोल सकते हो, बोलो। जो कुछ हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है। ये ईगो रहता है। भले बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पर अंदर महसूस है, उसको अंदर महसूस करता है। अगर तू नहीं महसूस करता है तो जो कुछ हुआ हुआ भी तेरे से, नाम उसका आया तो भी तेरे में गर्मी आएगी। किया मैंने नाम उसका, चलो जो कुछ तूने किया उसने उसके ऊपर पानी फेर दिया। जे तूने किया तो पानी फेर दिया किसी ने तो तेरे में गर्मी आएगी। मैंने इतनी मेहनत से किया, क्या मैं फालतू बैठा हूँ क्या? तो गर्मी तो आएगी ना। तो मालूम पड़ गया, रबर की गुड़ी ने सीटी बजाई, पी, मैंने किया। उसने पानी क्यों फेरा? एक तो करता नहीं है, दूसरा तो मैंने किया, तीसरा तो उसने मेरी कदर नहीं की, चौथा तो ऊपर से खराब कर दिया। गर्मी तो आती है। जिस कर्म के बाद तेरे में गर्मी आती है वो ओवर स्मार्टनेस है। पहली की बात पहली में न बुझाओ, पहली को भी खोलो थोड़ा और बोलो। कॉन्फिडेंस ही दुख का कारण है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस दुख का कारण है। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है? दुख का कारण तो है, पर ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है उसको जानो। तुम बोलता है मेरे में थोड़ा ही है, ये तो करूँगा ना, पर ओवर कॉन्फिडेंस है इसीलिए तू दुखी है। दूसरा कौन सा शब्द बोला? ओवर स्मार्टनेस, अंधविश्वास। अंधविश्वास, अंधविश्वास रखेगा तो विश्वास टूटेगा ही ना। तो मेरे में भी अंधविश्वास रखेगा तो एक दिन तेरा टूटेगा ही। पर मेरे को भी तू ज्ञान से जानेगा। मैं भी किसी कर्म का तेरे में विश्वास रखूँगा तो जान के रखूँगा, तो विश्वास टूटता नहीं है, बरकरार रहता है। पर जे तू अंधविश्वास रखता है, जानता नहीं है, समझता नहीं है, एंगल को पकड़ता नहीं है, तो विश्वास तो टूटना ही है ना। वो विश्वास बरकरार कैसे रह सकता है? तो तू अंधविश्वास नहीं कर,
भाई इसने बोला और मैंने किया, ये नहीं कर। जान के उठ, जान के उठ। हाँ, तेरे से कोई बात फिट नहीं होती है तो धीरज कर, भली शांति कर। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी ने बोला और तूने मान लिया। ऐसा तू बिकाऊ पीस नहीं है जो बस तू बिक्री हो गया और उसने मान लिया, उसने तेरे को खरीद कर लिया। ऐसा भी नहीं है। पर धीरज हर जगह करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कभी किसको किसकी बात दिमाग में नहीं बैठती है तो थोड़ा वेट एंड वॉच हर एक को करना पड़ता है, किसी एक को नहीं करना पड़ता, ये नहीं है। चाहे तेरा परिवार है, संसार है, या सत्संग है, या तेरा अपना देह है, शरीर है, तो भी वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तू वेट एंड वॉच नहीं करेगा, धीरज नहीं करेगा, जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कैसे निभा सकता है? किधर भी तू नहीं निभा सकता है, क्योंकि तू जानता नहीं है, अंधविश्वासी है, वो अंधविश्वास करता है। तुम जानो, विश्वास आता है तो करो, नहीं आता है तो रुको, पर बोलो नहीं किसी को कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। तुम्हारे झगड़ों के कारण ये भी है, घर घर में जो जलती है अग्नि, ये एक कारण ये भी है। तुम ताबड़तोड़ किसको बोलोगे, मेरे को नहीं समझ में आता है, मेरे को नहीं समझ में आता है। तुम कुछ बातें होती है जो दिल में समझनी पड़ती है, कुछ बातों को बाहर देना पड़ता है, तो इधर भी तू उल्टी काम करता है। जैसे दादी भगवान ने वाणी में दिया है ना, तो तू जो पेट खराब की दवाई है वे तू आँखों में डाल देता है, और आँखों के दवाई कान में डाल देता है, कान की दवाई तू पी लेता है, अदली बदली हो जाता है। बहुत सारी बातें कभी कभी ज़िंदगी में अंदर रखनी पड़ती है, पर अंदर तेरे है ही नहीं ना, पोलार है ना, पोलार है। तू एकदम खाली खोखा हो गया है तो तू अंदर रख नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। दादी भगवान ने क्या कहा है, डाइजेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग करो। अब डाइजेशन पावर तेरा देह का जे बराबर है तो सूखे चने भी चबा लेता है, पर जे मन का डाइजेशन पावर तेरा कमज़ोर है तो तू सुर पड़े भी केर चवंदो है न तो तेरे को चुभता है, चुभता है। चुभता इसीलिए नहीं है कि उसने चुभाया, सामने वाले ने चुभाया, ये चुभता इसीलिए नहीं है। चुभता इसीलिए है क्योंकि तेरा डाइजेशन पावर जो मन का है वही कमज़ोर है। तो तेरे को कि सुर परे बोलेगा तो तू बुरा मानता है, कभी रो लेता है, कभी कुछ जवाब दे देता है। अपनी अपनी हस्ती है, सामने वाला हस्ती शक्ति वाला है, किसकी कोई परवाह नहीं है, डर नहीं है, तो तू फटके से जवाब दे देगा। जे वो जवाब नहीं दे सकता है, थोड़ा मर्यादा पुरुष है, तो वो अंदर जलता रहता है, अंदर सरपच करता है, इंतज़ार करता है फिर मौका मिले मेरे को। कभी कोई अंदर गुल मिल के अपने को बीमार कर देता है, पर कमज़ोरी एक ही है सभी बीमारियों की कि तेरे पास मन का डाइजेशन पावर कमज़ोर है। अब ये न बोलो कि मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो बोल देता हूँ। बोल देता है तो तू क्या वीर पुरुष हो गया क्या? वीर पुरुष तो धीर गंभीर है। जाके पढ़ो, तुमको मौका मिले ना तुम वाणियों को उथलाओ फिर पढ़ो। गीता की स्टडी की तो थोड़ा बहुत मजबूत निश्चय हुआ है ना, तेरा नहीं हुआ है। अभी तुम सब वाणियों को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करो, फिर देखो तेरे में क्या समझ में आता है। जो वीर पुरुष है वो धीर और गंभीर है, वो टर्रा नहीं है। जो आया बोल दिया, जो आया बक दिया, जो आया कर दिया, जो आया सोच लिया, इसको वीर पुरुष नहीं कहते हैं, बोल्ड मनुष्य नहीं कहते हैं। जो मोल्ड होता है वही बोल्ड होता है। जाके पढ़ो छोटी डायरी, मैंने तुमको पॉइंट लिख के दी है। जो मोल्ड होता है वही बोल्ड होता है। बहादुर मनुष्य वही है जो ज़रे ज़रे खुद को मोड़े। तो खुद को मोड़ने की भी क्वालिटी है। तो डिस्टर्ब होके 10 को डिस्टर्ब करके
फिर तू खुद को मोड़ देता है। और कोई है जो सामने बात आई, तूफान सामने दिखाई दिया, अपना दरवाज़ा बंद किया। तूफान बाबा मेरे पास मट्टी क्यों आए, दरवाज़ा बंद करो। तू तो पूरा मट्टी में लोटपोट होके फिर बोलता है ठीक है ना लेता हूँ। ये क्या है? ये जिज्ञासु के लक्षण नहीं है। जे तू जिज्ञासु है तो जिज्ञासु के लक्षणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दो बातें रोज़ भगवान देते हैं। कितना शब्द आज दिया, ओवर स्मार्टनेस और अंधविश्वास तेरे डाइजेशन पावर को कमज़ोर करते हैं। जैसे वो कीड़ा आता है ना, लकड़ा कितना मजबूत है, तो लकड़ा जे लग गया, कीड़ा लकड़े को लग गया तो लकड़ा ही सारा खोखला। ऐसे तू भी खोखला हो जाता है। कीड़ा लग गया अहंकार का, कीड़ा लग गया आई एम राइट का, कीड़ा लग गया मैं ही तो कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है? ये कीड़े हैं, ये दीमक है देह के। वो दीमक है लकड़ी का, पदार्थों का। पर ये जो कीड़े हैं ये तेरे देह के कीड़े हैं, जो देह में लगे रहते हैं और देह को खोखला करते रहते हैं। वरना तो 10 बीमारियां भी आए ना तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर तू स्ट्रांग होगा। क्योंकि दीमक नहीं है ना, तो थोड़ी बहुत दवाई बवाई आई, खाद खुराक हुई, नींद आराम बराबर हुआ, फिर तू चल पड़ेगा। आशीष भी होती है कुदरत की, फिर तू चल पड़ता है। पर पहले तेरी वे देह कंट्रोल में तो होए ना। कंट्रोल में है तो वो बैलेंस पकड़ेगी, कंट्रोल में नहीं है तो बैलेंस काहे का पकड़ेगी? बैलेंस नहीं पकड़ती है। कोई देह पकड़ लेती है, कोई देह नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि तेरी देह कंट्रोल में नहीं है। खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, नींद करना, जागना, कपड़े पहनना, सब कंट्रोल होना चाहिए। तो किस चीज़ का कंट्रोल करता है वो तो सोचो। जो आया जैसे आया, जो आया जैसे बोला, जो आया सोया, जब आया सोया। हर चीज़ का समय होना चाहिए। इसका नाम है तप। तप किसको कहते हो? किसको कहते हो तप? बस तू सो गया माना तप हो गया, 4 घंटा तू सो गया तप हो गया। टाइम पर सो जाओ ना, तुम रात को 6 घंटा सो जाओ। कौन बोलता है तुम 4 घंटा सो जाओ? दिन में कोई 4 घंटा सोने की चीज़ है क्या? एक आधा घंटा तुम 1.25 घंटा आराम किया, फिर उठ जाओ। कभी कोई नाइट ड्यूटी करके आता है तो उसकी गत मत वो जाने। कभी डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो तो उसकी गत मत वो जाने। बाकी नॉर्मल जो मनुष्य है, नॉर्मल तंदुरुस्ती है, उसको 4 घंटा रात दिन में सोने का नहीं है। तुम्हारे में तमोगुण प्रदान हो जाएगा। भागते ज़्यादा हो तो रजोगुण। भागो भी ढंग से, सोने का ढंग से, खाने का ढंग से, हर चीज़ तेरी ढंग से होनी चाहिए। उसका नाम तपस्या है। तुम कोई सत्शास्त्र लो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, तेरे अंदर बहुत बड़ा सागर है। तू बैठ तो सही ना, लिखता जाएगा, पढ़ तो पढ़ता जाएगा, किसकी भलाई कर तो तू करता जाएगा। इतना तेरे भीतर अंदर एनर्जी है, पर उस एनर्जी को तू वेस्ट करता है। उसको वेस्ट करो। अभी कुछ बोलो छा चवणो तो है। वैसे चुप है। दीवा मोहन, आज आपने एकदम पूरी लाइफ का जैसे ज्ञान दे दिया। हर एक बात अपने से लगाए तो इससे बाहर कोई ज्ञान नहीं है। जागी है पूरी इसमें, है ना। समझो तो 10 मिनट में तेरे को पूरा ही ज्ञान मिल सकता है, जो तू अप्लाई कर। अप्लाई भी तू करता हो के क्या करेगा? बस खाली बैठना है ना, बैठना है। वो आप ही बात अंदर जाती है, आप ही कुछ निकल जाता है। ये अंदर की ममता है, अंदर का ज्ञान है, अंदर की सुजागी है, अंदर की पकड़ है। बाहर तुम थोड़े ये सब पकड़ सकता है। कौन पकड़ सकता है? मैं पकड़ सकती हूँ तेरे को।
तेरी कलाई से मैं तेरे को पकड़ूं, कितना पकड़ूं? तू मेरे को पकड़ सकता है, मेरी एक डांट खाएगा, पर ये अंदर की पकड़ है। गुरु भी अंदर से पकड़ता है, तू भी अंदर पकड़, धीर गंभीर हो जा, शांतमय हो जा, हर चीज़ में डिसिप्लिन रख, अपनी देर से भी डिसिप्लिन में चलो। तपस्या भी तुम बोल के तुम ज़्यादा ऐसे अपने को तकलीफ़ में मत डालो। है तो ये शब्द सुहाना, तप बोलो तो दिल ठड़ी पौंदव है। भाई मेरे को अपनी तपस्या में रहना है, मेरे को ज़्यादा मत बोलो। तो देखो इतने दिल है न उहा तव्हांजी थधी थी वेंदव खाली तप नाम से। और तप में जब तू उतरता है तो कितना तू ठंडा हो जाएगा। बशर्ते कि वरी गर्म न होना, बशर्ते कि ये है कि वरी गर्म न होना, वरी उसी बात में न आना, वरी उस बात में तुम ऐसे कमज़ोर हो जाते हो, तो ये न होना चाहिए। हाँ, और हाँ बोलो। जैसे आपने बताया कि मन के डाइजेशन को बढ़ाए, हाँ। और आज वाणी पढ़ रहे थे भैया दिमगन, तो बताया कि आप जैसे बर्फ़ हो, आपके सामने जो भी आए तो ठंडक आती है। तो आपको सबसे प्यार है दिमगन। और ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे में होता है तो इमोशनली कुछ हो जाता है हमसे, जब आपके सुनते हैं तो तभी ध्यान जाता है कि हमारी वीकनेस है। ठीक है ना, घबराओ नहीं, आ गया इमोशन उसको भी फेस करो। बोलो आज आया कल नहीं आएगा, इतना तो विश्वास रखो। आज आया है ना, ठीक है, कल नहीं आएगा तो कल नहीं आएगा, आया भी तो पावर कम हो जाएगा, टाइम पीरियड थोड़ा गैप हो जाएगा। ऐसे कर करके तो पहुंच जाएगा। तभी भी मैं बोलता हूँ नो टेंशन बट अटेंशन। टेंशन किसी चीज़ का न करो, सब तो ठीक है, सब ठीक है। चलता तो तू नेचुरल है, तो नेचुरल वे में सब अच्छा ही होता है। टेंशन पाल के चलेगा तो थोड़ा ही होगा। तपस्या भी तूने टेंशन से की तो वे तप होता ही नहीं है। सत्संग भी तूने टेंशन से बैठा सुनने के लिए तो वे सत्संग अंदर जाएगा नहीं। प्रेम भी तुम किसको टेंशन लेके करते हो तो टेंशन से प्रेम अंदर जाएगा नहीं। मैं करता हूँ टेंशन। कल देखो मेरे को बच्चों ने बोला मेरे से बात करो, डांट दिया ना, तू था ना कल, मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँ? अब इससे मैं बात करूँ और मैं लूँ टेंशन, क्यों भाई? तो क्या अंदर बैठ के मैं बोलता हूँ ना, फ़ोन भी लग जाता है, नहीं तो अंदर बैठ के तेरे को वो मिलता है, तुम विश्वास करो। टेंशन नहीं करो किसी चीज़ का, निष्काम का टेंशन नहीं करो, सत्संग का नहीं करो, खुद को बनाने का नहीं करो। बस सत्संग में तेरा आना ही बहुत है, फिर आप ही फीलिंग चेंज हो जाएगी, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, प्रेम में बरकत पड़ेगी, हर चीज़ अच्छी अच्छी होती जाएगी। और बोलो बस। भगवान आज वाणी में ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मकार वृत्ति वाले को बाहर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसे अपने अंतर आत्मा गुरु से संतोष का सर्टिफिकेट मिल जाता है, चलने में ही उसकी तृप्ति है। हाँ। जिसने प्रभु पाने की चाहना रखी, उसने जैसे मंजिल को पा लिया, उसका पुरुषार्थ ही उसकी तृप्ति है। उसके अंदर सवाल ही नहीं है कि पूर्ण तृप्ति कब मिलेगी। तृप्ति तो तृप्ति है, पूर्ण और अधूरी नहीं। हाँ सुना, तृप्ति तो तृप्ति है, पूरी और अधूरी उसमें स्थिति है ही नहीं। तू आधा अधूरा है तो तू तृप्त है ही नहीं ना। तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि तृप्ति है लेकिन थोड़ी कम है? ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है सुन के भी। और लास्ट में ये बताया कि सच्चे साधक को मरने और मिटने में आनंद आता है। हाँ। उसके सोच में ही नहीं आता है कि कब तक मरें, कब तक मिटें। मरने ते ही पायो पूर्ण परमानंद। तेरे को मरने और मिटने में भी आनंद आना चाहिए, नहीं तो तू कीड़ा मकोड़ा हुआ। मरने में जे तू फटकता है तो काकरोच जितनी शक्ति हुई ना तेरी, चाहते हो बुझाओ तो सही। जे कोई मरने में फटकता है, फटक फटक के मरता है,
चिल्ला चिल्ला के मरता है, नहीं आई एम राइट, नहीं मैं ये हूँ, नहीं आप समझते नहीं हो, नहीं ये तो उसकी शक्ति कितनी हुई? मेरे हिसाब से तो काकरोच से ज़्यादा शक्ति नहीं है। मरो तो बराबर मरो, जियो तो बराबर जियो। ये क्या है? सर को तू पाँव बना ले, फिर चल इस नेक राह में। तप का इतना ही शौक है तो फर्स्ट स्टेप ये है, सर को पाँव बना ले, इतना उल्टा हो जा। पाँव के बल चलता है ना, अभी सर के बल चल, इतना उल्टा हो जा, उसका नाम है तप। बाकी थोड़ी भी बात में तू अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होता है, अंदर ही अंदर तू कुछ सोचता है, अंदर ही अंदर तू इसके ऊपर, जो दादी भगवान ने आज बोला वजह, वजह उसको मानता है, वजह उसको मानता है, वजह उसको मानता है। तेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है वजहों की, बहुत बड़ी लिस्ट है। तुम नंबर 1 2 3 4 अंग देखते जाओ, खुटेगा नहीं। वजह के हिसाब से तेरी लिस्ट कभी कम नहीं पड़ेगी। वे खाली बंद करो, वे बंद करो, शांत चित्त होके अपने तप में बैठो। जिंदगी भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, निश्चय भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। इस देह के भी शुक्राने मानो। मैं तो आज तेरे को बोलती हूँ, इस देह के भी शुक्राने मानो। भाई तू कैसे चल रही है, कितना, कौन है बाकी जिसको तू शिकायत करे? अपने देह के भी जब तुम शुक्राने मानते हो तो बाकी कौन है तेरी जिंदगी में जिससे तू शिकायत कर? शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। बस कुछ बोलना है? मनोज आयो लाल कयो झूले लाल माइक ॾियो मनोज खे। अॼु खां हिन तप शुरू कयो आहे, राम सां गॾु वेही रहियो आहे। अपने आप में दीमावन ओवर कॉन्फिडेंट यही है कि मुझे कुछ बोले नहीं कोई, मैं समझा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट यही आता है ना कि दीमावन के अपने आप को वो, जैसे हर बात में होता है ना दीमावन के मेरा मान अपमान भासता है। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंट ये है। हाँ। और अंधविश्वास वाली ये है कि गुरु ने उसको ऐसा डांटा क्यों, गुरु ने उसको ऐसा बीच में क्यों बोला, ये भी तो अंधविश्वास ही है ना। हाँ। कि उसको विश्वास नहीं है, पर तू गुरु के ऊपर विश्वास रखता है तो तेरे ऊपर ये बात नहीं आती कि गुरु ने उसको क्यों डांटा। हर बात में रीज़न ढूंढता है और देता है। हाँ, रीज़न ढूंढता है, वजह ढूंढता है। हर बात में अपने आप का सर्टिफिकेट, अपने आप का शब्दों का सर्टिफिकेट देता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। पर गुरु की गतमत गुरु ही जाने, तो यही एक अंधश्रद्धा है। हाँ, वजह न ढूंढे तो बेड़ा पार है ना। वजह का पत्थर तू बेड़ी में रखता है, अपने बेड़े में रखता है तो बेड़ा डूबने का डर है। और यही मेन बात है कि मेरे को कुछ बोले ही नहीं कोई, पीठ पीछे भी नहीं बोले, सामने भी नहीं बोले, तो क्योंकि चुपता है। वो तो वजह के कारण ही चुपता है ना। मैंने बताया ना आज तेरे को, चुपता इसीलिए है जो तेरा अंदर कमज़ोर है, डाइजेशन पावर कमज़ोर है तो चुभता है। फिर वजह तू सामने वाले को मानता है, इसके कारण मेरे को तो चुभता है ना, मेरे को तो चुभता है ना। अरे भाई चुभता है तो तेरी अपनी कमज़ोरी के कारण, तू अपनी कमज़ोरी को ले लेगा तो तू स्ट्रांग बन जाएगा। अपनी कमज़ोरी को समझेगा तो तू स्ट्रांग बनेगा ना। वजह तू दूसरों को तू मानेगा तो तू कब कमज़ोर छोड़ेगा, कमज़ोरी कब छोड़ेगा, स्ट्रांग तू कब बनेगा। शिकायत जब तक पड़ी है तो गुरु में वो अंधश्रद्धा आएगी नहीं। अपने विकारों की भी शिकायत आप बोलते हो ना, उसका भी शिकायत मत करो, ढीला छोड़ दो तो तेरी और अंधश्रद्धा बढ़ेगी। थोड़ो खाली सिंपल वे में हलो, हर ॻाल्हि में तव्हांजो बेड़ो जल्दी पार थी वेंदो। थोड़ी सिंपल वे में हलो, छा फ़र्क़ु पवंदो। एक सिंपल वे है ना इहो, ठीक है ना। इसने बोल दिया तो इसकी बुद्धि ऐसी है तो उसको सुबह में यही समझ में आया तो उसने बोल दिया, मैं बुरा क्यों मानूं। तो ये क्या है, एक सिंपल वे है। अरे ये मेरे को ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, इसको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। इसको मालूम होता तो मैं ऐसे होता, मैं ऐसे होता, मैं ऐसे होता। तो ये क्या है,
सिंपल में थोड़ा चलो तो छा फ़र्क़ु पवंदो आहे। ज़िंदगी ॾाढी सुठी गुज़रंदव, बहुत अच्छी गुज़रेगी ज़िंदगी। सिंपल में नहीं चल सकता है, उटपटांग उटपटांग उटपटांग। खाली अभी सिंपल में ये नहीं सोचना कि तू खाली पहनता हो खाता और सिंपल है। वे तुम्हारी दिल है तो तुम 200 का पहन सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है तो तुम 2000 का पहनो, 2 लाख का पहनो, मैं उसको नहीं बोलता हूँ। पर इतनी आर्टिफिशलिटी क्यों? बात में भी आर्टिफिशलिटी, पहनने में आर्टिफिशलिटी, खाने में आर्टिफिशलिटी, किसको रियलाइज़ कराने में आर्टिफिशलिटी, ज्ञान देने में आर्टिफिशलिटी। तो कितना तू आर्टिफिशियल कितना चल सकता है? सोना तो सोना है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है ना। तो जो सिंपल वे है वो सोना है, वो सच्चा सोना है। उसको कहीं धोखा नहीं है, कहीं कोई रिस्क नहीं है। भले कोई तूफान आए, भले कोई दीवार आए, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं है। तुम सिंपल में चलो। आप हक रखते हो पर ज़बरदस्ती नहीं करते हो। नहीं, ये भी मेरा सिंपल वे है जो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। करवाते भी नहीं हो, थोपते भी नहीं हो। दिमागवान आपने खुद को भी ढीला छोड़ा है और पूरी संगत को भी ढीला छोड़ा है। तो दिमागवान ना आप कर्ता बनते हो न कोई प्रकृति, अपने आप सहज भाव में हो रहा है। राम है साबु दाई नहीं लाल है। सही है दिमागवान, आप बोलते ना सिंपल वे में चलो। अगर सिंपल वे में चलेंगे तो संसार अच्छा दिखेगा, मगर अंदर ईगो पड़े है तो दुख का कारण हम ही है ना। ये दुका सटींदा, वरी दुका सटण खां पोइ वरी कोई रिज़ल्ट आएगी, वरी उसको छुपाएगा, वरी एक से छुपाया तो दूसरे इधर लीक होती है बात, वरी उससे डरेगा। भाई सिंपल में चलो तो क्या है दुका सट्यो जो था। मेरे को तो हंसी आती है, तुम दुका सटते क्यों हो? दुक्केबाजी तुम करते क्यों हो? तू 1 लाख घट कमाए पर तू दुक्कोबाजी छो तो करे? फिर बोलता है तो बिजनेस में तो ऐसा होता है ना भाई, करो भाई तुम्हारी मर्जी, मेरे को थोड़ी मालूम है। हमने जो किया है, जितना किया है, उसमें कोई दुकान नहीं था, नहीं है। तो जे तुम्हारे उसमें होता ही है, तू बोलता है तो नींद भी तो तेरी खराब होती है ना। मैंने क्या हुआ, ये भी कोई बराबर हुआ क्या? तू नौकरी करे तो नींद खराब, बिजनेस करे तो नींद खराब, शादी करे तो नींद खराब, 4 जिम्मेदारियां तेरी बढ़ जाए तो नींद खराब। आखिर तू कब जाए, कब कैसे करे? भाई तो तू दूसरा भी जन्म लेगा तो तू इसी प्रकार चलेगा ना। मोरो खाइणो अथव त हाणे खाओ न, त ॿिए जन्म लाइ भी सही थी वेंदव। ये अभी नहीं मुड़ता है तो तू दूसरे जन्म में भी तो यही देह लेके आएगा ना। तो अभी मुड़ो ना, अभी मुड़ो, अभी अपने को चेंज करो, अभी जिद छोड़ो, अभी सिंपल वे पकड़ो, अभी शांत स्वभाव में आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ, आर्टिफिशलिटी छोड़ो। आहे छा चई 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 चई, मां घणी ॻाल्हियूं थी चवां, 8 खां 10, 10 खां 12, ॿियो छा? उहे 10-12 ॻाल्हियूं मनी छॾियो न खणी, सुखी थी वेंदो। बस दिमाग आपके 2 वचन हैं, उनसे घर की महाभारत भी और बाहर की महाभारत भी खत्म हो जाती है। पहला वचन मुझे क्यों लगा, तो उससे घर की महाभारत खत्म हो गई, खत्म होती है ना। और है ही भगवान बोले तो बाहर की महाभारत खत्म हो जाती है। ही भगवान बोलने से बाहर की महाभारत खत्म, बाहर की महाभारत है। आपके तपस्या के वचन हैं, पर कोशिश करते हैं यूज़ करने की, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। ये वचन ही गुरु के ऐसे हैं भगवान के, जो सही में महाभारत खत्म हो जाएगा। संसार का भी, तेरे घर का भी, तेरे मन का भी खत्म हो जाएगा। आई ना कुछ गाली नहीं, बात ही नहीं है। क्यों तुम बात बढ़ाते हो? बात बढ़ाओ तो डोरी बहुत लंबी है, वो तेरे ऊपर है। बात को छोटा करो तो तू ऐसे भी कर सकता है। मकड़ी ने है जाल बिछाया, चैन के कारण ही मूर्ख है, नादान है, फिर मौत का कारण ही। जाल तुम बिछाते हो ना, दुक्का सट के जाल बिछाया, झूठ बोल के जाल बिछाया। झूठ कितना बोलती हो, फालतू में झूठ। हम तो देख के हंसते हैं भाई, फालतू में झूठ। कोई कुछ कम जी गाल हो जाए, किसको तू जान बचाता है, किसकी ज़िंदगी ठीक करता है, चलो तेरे को बोलना पड़ा तो मैं बोलूँगी ठीक है भाई, ये भी सुठो।
पर तू फालतू में झूठ बोलता है। फ़ोन आया नहीं तो बोलता है फ़ोन आया, फ़ोन नहीं आया तो बोलता है फ़ोन आया। है तो कल्याण में तो बोलेगा डोंबिवली में हूँ, डोंबिवली में है तो बोलेगा बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में है तो बोलेगा मैं मद्रास में हूँ, कभी बोलेगा मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ। तो कभी इंडिया में तेरे को किसी ने देख लिया तो बड़ी छुपेगा, बड़ी बुर्का पहनेगा, बड़ी ये करेगा। क्या कितना करते हो, कितनी टेंशन वाले काम तुम करते हो, कितने करते हो, कितने टेंशन वाले काम करते हो। पेटना तो पड़ जाए टेंशन टेंशन टेंशन। अब छोड़ो अभी कल की बातें, अब ये फैशन पुराना हो गया तेरा, सबको मालूम हो गई है सबकी ठगी। वही कोई तभी टाइम था जो किसको इतना ध्यान नहीं जाता था, तो बोलता अरे हाँ वाकई में ये बॉम्बे होगा। अभी तो किसको तुम बोलो तो वो बोलेगा अरे काहेगा इधर ही बैठा है, सबको सब मालूम है, फिर तुम वो काम क्यों करते हो। छाते वास्ते था कहे प्या, फैशन पुराना हो गया, वो बात का असर नहीं रहा अभी, तो तुम वो असर ही नहीं है तो ऐसा काम क्यों करता है। सिंपल वे का हमेशा असर है, सच्चाई का हमेशा असर है, उसका कभी फैशन बदलता नहीं है। सच्चाई तो कोरा कागज़ है ना, उसमें जो रंग भर दो फिर तो तू रंगों वाली दुनिया में तो वे रंग तो बदलते रहते हैं ना, पर तू एक सच्चाई का रंग पकड़, सफाई का रंग पकड़, आत्मा का रंग पकड़ तो कुछ बात ही नहीं है। अच्छा तो चाहिए सुनी ले। आर्टिफिशियल चलते थे लेकिन अभी नहीं चलते हैं, अभी नहीं। चेंज आ गई है। बैठे रहते हैं उल्लासनगर में बोलेंगे बॉम्बे में है, फिर कोई देख लेगा तो छुपते फिरते थे। ये बात तो दिमाग मतलब एक एक चीज़ आप खोल खोल के मन की गांठें खुल जाती है, उससे फ़ायदा भी नहीं होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है। चलो मंत्र पर। देवा भगवान, हाँ देवा भगवान कितने सारे प्याज खोल के दिखाए आपने। डेली प्याज खोलते हैं और हमारे आँखों से आंसू बहते हैं खुशी के। नहीं तो कोई भी ऐसा कोई बात खोल के बताएगा तो दुख होएगा, बोला ये हमारे को कैसा बोलता है ऐसा। मुझे दुख न तो थे नहीं नहीं, आपकी खुशी होती है, खुशी होती है। प्याज को खोलो नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा, फिर भी खोल के रखो तो ठीक है, बड़ी भी एक दिन ज़्यादा चलेगा। नहीं तो बंद प्याज तो खराब होएगा ना। तो तेरी भी मुखड़ी अंदर प्रेम की बंद है, संसार की समझ बंद है, आत्मा की गांठें बंद है, सब बंद है, खोलते जाओ। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव
त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। दिलदारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाए जा। वीर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दिलदारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाए जा। वीर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार, कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार।
बचपन के दूध में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। पकड़ने महिमा बार बार, पकड़ने महिमा बार बार, होगा जीवन के साकार, अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान। आनंद अपार चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खोते मौका तू पछताएगा, फिर कुछ याद न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खोके मौका तू पछताएगा, फिर कुछ याद न आएगा। मन में कर ले विचार, मन में कर ले विचार, अब तो होगा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करता बेशुमार। आनंद अपार चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा तेरा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल, गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल